योग सिद्धांत सिद्ध योग, योगी की अचिंत्य शक्ति। यद्यपि योगी की शक्ति का वर्णन करना सहज बात नहीं है, फिर भी पाठकों की योग जिज्ञासा बढ़े, इस बात को दृष्टि में रखते हुए योगी की क्या ताकतें हुआ करती हैं, इस पर यत्किंचित प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। अखिल लोक पावन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय में युक्त योगी का परिचय देते हुए निम्नांकित श्लोक कहा, जिसको पढ़ करके हर व्यक्ति समझ जाएगा कि योगी की सीमा कहाँ तक है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। अर्थात युक्त योगी वह कहलाता है जिसका हृदय ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हो चुका हो और जिसने विकार रहित स्थिति उपलब्ध कर ली हो, जिसके लिए लोहा पत्थर सोना सब समान हो, ऐसा योगी युक्त योगी कहलाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है कि प्रकृति के सारे विश्लेषणों को समझ करके संयम विधि से उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाला योगी ज्ञान तृप्तात्मा, एवं जिसने पूर्णतया आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह विज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। जिसको कामादि नहीं सताते हैं, अर्थात विकार वाली स्थिति से जो आगे निकल जाता है, ऐसा योगी युक्त योगी कहलाता है। योगियों के इस प्रकार के इतिहास मिलते हैं जिन्होंने पूर्णता को पाकर के लोहा मिट्टी और सोना सबको बराबर समझा। श्री गोरखनाथ जी का यहाँ उदाहरण पूर्ण रूप से लागू होता है जब वह अपने गुरुदेव को सिंघल द्वीप से लाने के लिए छद्मवेश से सिंघल द्वीप गए और अपने गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ को साथ लौटा लाए। जिस समय मत्स्येंद्रनाथ जी सिंघल द्वीप से गोरखनाथ जी की प्रेरणानुसार चले तो उन्होंने कुछ अर्थाभाव को दूर करने की इच्छा से 2 सोने की ईंटें अपने पास रख ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे हर समय चिंतित रहते थे कि इन्हें कोई चुरा न ले जाए। किंतु जिस समय गोरखनाथ ने इस रहस्य को जाना तो उन्होंने वे दोनों सोने की ईंटें उठा करके कुएं में डाल दी और आगे को चल पड़े। थोड़ा समय व्यतीत हो जाने के बाद मार्ग पर चलते हुए जब मत्स्येंद्रनाथ जी ने अपने सोने की ईंटों को नहीं पाया तो वे बड़े क्लेशित हुए। श्री गोरखनाथ जी ने अपने गुरुदेव के मन की चिंता को जानकर हंसकर कहा कि गुरुदेव आप क्यों चिंतित हैं। उन्होंने सत्य सत्य कारण बतलाया, जिस पर गोरखनाथ जी हंसे और अपने गुरुदेव श्री मत्स्येंद्रनाथ जी से बोले कि महाराज आप सोने की 2 ईंटों की क्यों चिंता करते हैं, ये देखो ये पत्थर भी सोने का है। ऐसा कहकर उन्होंने एक बड़ी भारी चट्टान पर मूत्र त्याग किया तो वह सारी चट्टान तत्क्षण सोने की बन गई। इस आश्चर्य को देखकर मत्स्येंद्रनाथ जी समझ गए कि गोरखनाथ की कितनी शक्ति है। योगी जिस समय 6 चक्रों पर संयम कर लेता है और मणिपूरक चक्र में पहुंचकर वहां संयम करता है तो उस चक्र के ध्यान का जो फल मिलता है उसका भगवान शिव ने शिव संहिता में इस प्रकार वर्णन किया है। तस्मिन् ध्यानम सदा योगी करोति मणिपूरके तस्य पाताल सिद्धि स्याद् निरंतर सुखावहा ईप्सितं च भवेल्लोके दुःख रोग विनाशनम कालस्य वचनम चापि परदेह प्रवेशनम जम्बू नदादिकरणम सिद्धानाम दर्शनम भवेत् औषधि दर्शनम चापि निधीनाम दर्शनम भवेत्। अर्थात उस पवित्र मणिपूरक चक्र में जो योगी ध्यान करता है उसको पाताल सिद्धि अर्थात पाताल में प्रवेश करने की ताकत प्राप्त हो जाती है और संसार में रहते हुए जिस चीज की वह कामना करता है वह ईप्सित पदार्थ उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। उसके सब प्रकार के दुखों का अवश्य नाश हो जाता है और उस योगी पर काल का अधिकार नहीं रहता। परदेह में प्रवेश करना, दिव्य औषधियों का ज्ञान, निधि दर्शन और सोना बनाने की ताकत उसे प्राप्त होती है। यदि वह योगी तीव्र संकल्प से मिट्टी या पत्थर पर मूत्रोत्सर्ग करेगा तो भी वह पत्थर सोने में परिवर्तित हो जाएगा। अपने गुरुदेव श्री मत्स्येंद्रनाथ को भ्रमित समझकर अपनी इस विपुल शक्ति का प्रयोग श्री गोरखनाथ जी ने तत्काल करके दिखाया। उपनिषदों में योगी की अद्भुत शक्ति का वर्णन है। अचिंत्य शक्तिमान योगी नाना रूपाणि धारयेत् संहरेच्च पुनस्तानि स्वेच्छया विजितेन्द्रियः नासौ मरणमाप्नोति पुनर्योग बलेन तु हठेन मृत एवासौ मृतस्य मरणं कुतः मरणं यत्र सर्वेषां तत्रासौ परिजीवति यत्र जीवन्ति मूढ़ास्तु तत्रासौ मृत एव वै कर्तव्यं नैव तस्यास्ति कृतेनासौ न लिप्यते जीवन मुक्तः सदा सदा स्वेच्छः सर्वदोष विवर्जितः। अर्थात जिस योगी ने संप्रज्ञात योग की भूमिकाओं में संयम करते हुए अपने मन पर पूर्ण रूपेण वशीकार प्राप्त कर लिया है उसकी शक्ति अचिंत्य हो जाती है। वह चाहे तो हजारों शरीर एक साथ धारण कर ले और उनका संहार भी कर दे। जिसने अपने आप को हठयोग की साधना से मार लिया है वह योगी अमर हो जाता है। जहाँ पर संसार के प्राणियों की मृत्यु होती है वहाँ वह अमर रहता है
और जहाँ जिन विषयों के अंदर ये लोग जिंदा रहते हैं उन विषयों को वह छूता तक नहीं। उन सब में वह मृत की ही तरह रहता है, क्योंकि उसने अपने आप पर पूर्ण वशीकार प्राप्त कर लिया है, इसलिए इच्छा रूप होकर के तीनों लोकों में जहाँ तहाँ विचरता है। उपरोक्त श्लोक के अंदर योगी की शक्ति का वर्णन है। इसी प्रकार से जगदात्मा अखिल लोक पावन भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव को उपदेश देते हुए अपनी अष्टादश सिद्धियों का वर्णन किया है, जो अंतर्मुखी वृत्ति वाले को ही धारणा ध्यान आदि के प्रभाव से प्रकट होती हैं। जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किया, कया धारणया का स्वित कथम स्वित सिद्धिरच्युत कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। अर्थात सर्वशक्तिवान सिद्धियां कितनी प्रकार की हैं और किस धारणा से वह किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं। आप योगियों को सिद्धि देने वाले हैं, कृपा करके उन सिद्धियों के नाम और गुण बतलाएं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अष्टादश सिद्धियों के स्वरूप बतलाए, जिनमें से 8 प्रमुख हैं, जो इस प्रकार हैं। सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगई तासाम अष्टौ मत प्रधाना दशैव गुण हेतवः। अर्थात ध्यान योग के वेत्ता योगिराज लोगों ने सिद्धियां 18 प्रकार की बतलाई हैं, जिनमें से 8 मुझसे संबंध रखने वाली हैं और 10 गुणों से पैदा होने वाली हैं। 8 महासिद्धियां जो प्रकृति के विश्लेषणों पर अधिकार प्राप्त करने वाले योगियों को भगवान के निज रूप में तद्रूपता प्राप्त करने पर होती हैं, वे इस प्रकार हैं। अणिमा महिमा भूतेर लघिमा प्राप्तिर इंद्रिय प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता गुणेषु असंगो वशिता यत्कमस्तदवस्यति एतामे सिद्धयः सौम्य अष्टौ चौत्पत्ति कामतः। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वाशित्व यत्र कामाय वसायित्व, ये 8 महासिद्धियां हैं। इनके स्वरूप को ऐसे समझना चाहिए। अणिमा योगी का अणु के समान बड़ा सूक्ष्म हो जाना, महिमा बड़ा हो जाना, लघिमा रुई के समान हल्का हो जाना, प्राप्ति सब प्रकार की पहुंच, अर्थात योगी चाहे तो अपनी उंगली के अग्रभाग से पृथ्वी पर से ही चंद्रमा को छू ले। प्राकाम्य यदृच्छागति, अर्थात जिस प्रकार से सर्वसाधारण मनुष्य पानी में अनायास प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से योगी चाहे तो पृथ्वी में प्रवेश कर जाए। वशित्व प्राणी मात्र पर पूर्ण वशीकार प्राप्त कर लेना। ईशतृत्व हुकूमत करना या मालिक होना। यत्र कामावसायित्व, अर्थात सत्य संकल्प होना कि जो मन में विचार आ जाए उसका ही यथार्थ पूर्वक हो जाना। ये योगियों की 8 महासिद्धियां हैं, जो दृढ़तर अभ्यास करने वाले योगिराज लोगों को ही प्राप्त होती हैं। समय समय पर योगियों के इतिहास में इन्हीं सब सिद्धियों का आविर्भाव पूर्ण रूपेण दिखलाई पड़ता है। जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया कि 8 महासिद्धियां हर समय वास करती हैं और उनके जीवन में स्थान स्थान पर उनकी चमत्कारिक घटनाओं में ये बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कई स्थानों पर वह अंतर्ध्यान हुए। रासलीला के प्रकरण में गोपियों के अंदर अभिमान पैदा हो जाने पर तत्काल वहां के वहां अंतर्ध्यान हो जाना, यह उनके योगैश्वर्य का परिचायक है। तृणावर्त को मारने के समय रुई के मानद हल्का होकर उसके साथ आकाश में जाना और फिर उसके बाद पत्थर के समान भारी होकर जमीन पर आना, इसमें उनके लघुत्व और गुरुत्व का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। इसी प्रकार से पाताल आदि लोकों से अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्रों को ला करके देना, यह उनका स्पष्ट प्राकाम्य का प्रभाव है। ईशित्व वशित्व तो उनके जीवन में प्रतिक्षण बना ही रहता है। इसके अतिरिक्त गुण धर्मों से पैदा होने वाली 10 उपसिद्धियों का वर्णन भी भगवान ने अपने मुखारविंद से किया। वह इस प्रकार है। अनूर्मिमत्तम देहेस्मिन् दूर श्रवण दर्शनम मनोजवः काम रूपम परकाय प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्युर्देवानाम सहक्रीडानुदर्शनम यथा संकल्प ससिद्धिर आज्ञा प्रतिहतागति त्रिकालजत्वम अद्वंद्वम परचित्ताद्याभिज्यता अग्न्यर्काम्बुविषादीना प्रतिष्ठंभो पराजय। पहला है अनूर्मिमत्व, अर्थात भूख प्यास आदि के वेग का न होना। दूसरा दूर श्रवण दूरदर्शन, अर्थात दूर की बातें सुनना और देखना। फिर मनोजवित्व, मन के वेग वाला बनना। एक योगी का मन जहाँ जाए तत्काल उसका शरीर भी वहीं पहुँच जाए, इसी को मनोजविता कहते हैं, अर्थात मन के वेग से पहुँचना। जिस प्रकार हस्तिनापुर में द्रौपदी के चिंतन मात्र से भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका से पहुँचना और उनके वस्त्र को बढ़ाना, या दुर्वासा का वन में जाने पर उनके आतिथ्य के लिए द्रौपदी द्वारा
श्री कृष्ण का चिंतन करना और तत्काल श्री कृष्ण का वहां पहुंच जाना, ये सब मनोजविता के ही उदाहरण हैं। काम रूपम, जैसा मन चाहे उस प्रकार का रूप धारण कर लेना। परकाय प्रवेशनम, दूसरे के शरीर में घुस जाना, जैसे मंडन मिश्र के साथ श्रीनगर में शास्त्रार्थ करने पर विद्याधरी से परास्त होकर श्री शंकराचार्य जी 6 महीने का अवसर लेकर किसी राजा के शरीर में जाकर घुस गए थे और 6 महीने के बाद विद्याधारी को परास्त किया। स्वच्छंद मृत्यु, अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु ग्रहण करना, अर्थात जब तक योगी चाहे जीवित रहना। देवानाम सहक्रीड़ा दर्शनम, देवताओं की अप्सराओं के साथ होने वाली हास विलास वाली क्रीड़ाओं को अनावरण देखना। इनका संबंध सतोगुण से है। इनके अतिरिक्त त्रिकालजत्व अर्थात तीनों कालों की बातों को जानना। अद्वंद्व, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्वों के वश में न होना। परिचित्ताद्याभिज्यता, दूसरे के चित्त की बात को जानना। अग्निर काम्बु विषादी नाम प्रतिष्ठंभ, अग्नि सूर्य जल विष आदि का योगी के शरीर पर कोई प्रभाव न पड़ना। और अपराजय अर्थात किसी से भी पराजित न होना। ये पांचों सिद्धियां भी योगी को अपने योग ध्यान से प्राप्त होती हैं। जितनी सिद्धियों का वर्णन योग दर्शन में, श्रीमद् भागवत में, उपनिषदों में या योग वशिष्ठ आदि में मिलता है, ये सब इनका ऐश्वर्य है। इनके बारे में हम आगे कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।